Okay, let us start today's class. Okay, लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस किए थे. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग, आज हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट का एक डेरिवेशन हम निकालेंगे. ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. What is potential difference? What is potential difference? Question number 3. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नहीं पढ़े थे कल. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इट इज द test positive charge am I audible to all of you? कोई एक बोलेगा आवाज. Yes sir. Okay, it is the work done to bring a unit test charge from to another, from one point to another. It is the work done to bring a unit test positive charge from one point to another. From one point to another. देखिए, at first you understand what is potential difference. देखिए, कल मैं डिस्कस कर रहा था, ये चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, जो मेन चार्ज है ये. ठीक है, और ये मेन सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज +1 कूलम का है. यूनिट मतलब 1, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम का एक चार्ज एक पॉइंट ए में है. किस पॉइंट में है? पॉइंट ए में है. पॉइंट ए में है तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा. ठीक है, ये सेकेंड डिस्टेंस में है, r1 डिस्टेंस में है. सपोज ये प्लस क्यू से ये r1 डिस्टेंस में है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम ला रहे हैं इस चार्ज को. देखिए, कल जो पढ़े थे ना, हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे, जहां पे उसका पोटेंशियल था ही नहीं. हम एक ऐसे पॉइंट पर लाके रखे उसको जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन किया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हम एक दूसरे पॉइंट में ला रहे हैं, तो पोटेंशियल. ठीक है, तो ये थोड़ा सा दूर में था तो कम पोटेंशियल था. अब यहाँ बी में ला रहे हैं और थोड़ा सा क्लोज ला रहे हैं, और थोड़ा सा क्लोज ला रहे हैं. ओके, तो बी में हम ला रहे हैं, तो देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब लाएंगे उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इंफिनिटी से लाएंगे सिंगल पॉइंट को विद इन द फील्ड अगर लाते हैं तो उसको हम सिंपली पोटेंशियल कहेंगे. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब कहेंगे? एक सेकेंड पोटेंशियल में है ऑलरेडी, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाए
तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल? यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा हायर रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा लोअर रहेगा, सो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस Neetu Markam is present or not? She is sending message to me. I am not able to join. She is present. Okay, she is not able to join the class. Okay, she is not वो जान नहीं पा रही है कि क्लास कैसे अटेंड करें ये टीचिंग ऐप में। ठीक है, अभी तो क्लास हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू टेल, sometime next I will tell you how to link the class. Okay, तो ये V is equal to potential difference। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ का पोटेंशियल अगर VA है और यहाँ का पोटेंशियल अगर VB है, पॉइंट B का VB लेते हैं, पॉइंट A का VA लेते हैं, तो ये +1 कूलम का एक चार्ज है। तो +1 कूलम चार्ज का यहाँ पे एक पोटेंशियल ऑलरेडी है इसका, इसमें सोर्स चार्ज कर सकते हैं, ये एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लाए, एक क्लोज पॉइंट में लाए, तो पोटेंशियल इसका इंक्रीज हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VA, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स, पॉइंट B, पॉइंट A। तो पॉइंट B में अभी जो पोटेंशियल है माइनस पॉइंट A में जो पोटेंशियल था, तो डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। कल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का SI यूनिट हमने वोल्ट, ये भी जो है ना SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट ही है, ये भी वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या हुआ? वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमने एक डेफिनेशन लिखा था, वर्क डन बाय चार्ज। सेम चीज है यहां पर भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ए पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होगा इसका? वही चीज होगा, वर्क डन। आप लिखे ना, इट इज द वर्क डन W टू ब्रिंग ए यूनिट लेस पॉजिटिव चार्ज, मतलब डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W बाय Q, W बाय Q। ठीक है, तो आप लिखिए V is equal to potential VB minus VA is equal to W by Q। If you have written, please tell me. Over, sir. ठीक है, सब सभी बच्चे लिख लिए? All have written?
इसे लिए सर इक्वल टू वी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो कभी कभी हम लोग ऐसा करेंगे कि V इक्वल टू W बाय Q लिखेंगे, कभी कभी लिखते हैं। तो कभी कभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल टू V इंटू Q करेंगे, क्योंकि वर्क डन हो जाएगा तो ये चार्ज अगर इधर आ जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, तो ये W इक्वल टू Q इधर अप्लाई करेंगे, बहुत सारा सिचुएशन है हम लोग प्रॉब्लम में वर्क डन फाइंड करते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क में इधर लिखता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कंक्लूजन ये भी है इक्वल टू वी क्यू, V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको एक ब्लॉक बना के रखिए। ये इंटू है, W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। आज कौन कौन है क्लास में देखें, बहुत कम बच्चे आज क्लास में हैं। एक है स्टीफन है, फिर वजंती है, फिर गोमती, अच्छा, फिर पालनी पटनायक है, मोहिनी है, रुम है, फिर और कोई नहीं है। ये रेहना आज क्लास अटेंड नहीं कर रही है ना, ये नीतू भी मैसेज भेज रही है, ज्वाइन नहीं कर रही है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसको लिख लिए, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, V is equal to W is equal to V into Q। Yes, written। Yes, written by all। Should I rub it? Yes, sir. Okay। All written। डेरिवेशन निकालेंगे, आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर find an expression for potential at a point due to a point charge Q। एक पॉइंट चार्ज Q के लिए, ये मेन चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, उसके आसपास में कोई एक पॉइंट में
पोटेंशियल के लिए एक डेरिवेशन, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हमको चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कूलम्स लॉ में कूलम्स फोर्स, हम लिखें कि F इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स फोर्स हम लिखते हैं। ठीक है, इससे पहले समर वेकेशन से पहले मैंने एक डेरिवेशन निकाला था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक डेरिवेशन में दिया था, उसमें सिंपली 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट ये Q बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों तरह रहेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रहता है, तो ये फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K भी कहते हैं, तो K Q बाई आर स्क्वायर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरह से पोटेंशियल V के लिए भी इसी टाइप का एक डेरिवेशन हम निकालेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, सुनिएगा। ये पॉइंट चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। ठीक, अच्छा, एक चार्ज +1 कूलम है, +1 कूलम मतलब यूनिट, मतलब 1 यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इंफिनिटी में है, इंफिनिटी में है मतलब बहुत दूर में है, ये पॉइंट चार्ज से फील्ड से बाहर है, तो मतलब ये +1 कूलम, इसका जो ये Q का फील्ड है, ये +1 कूलम इसके फील्ड से बाहर, या नहीं करना, क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर में है। ठीक है, और इंफिनिटी से हम धीरे-धीरे और मान लेते हैं हमें पता था कि दोनों कूलम फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स कैसे लगेगा, दोनों है, दोनों साथ बच्चा हो गया, who has disconnected, which student has been disconnected? ओके, तो देखिए ये कूलम फोर्स का डायरेक्शन है, क्योंकि ये +Q है, ये +1 कूलम है, तो प्लस रिपल्सिव फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, ये R का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इधर से हो रहा है। ठीक है, आज हम कूलम्स फोर्स का पुट करेंगे पहले। Q आपका आवाज कट रहा है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो जहां आवाज कट रहा है इसका रिकॉर्डिंग में मैं भेजूंगा, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो विद इन हाफ एन आवर इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको उसी साइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जहां आपको लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाया, उसको फिर से आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो लेट ए +1 कूलम चार्ज इज ब्रॉट, ओके, इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क पोर रहेगा। ठीक है, क्लाउडी वेदर में थोड़ा सा नेटवर्क का कमजोर रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो
+1 कूलम इज चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको कहां से लाया गया, इन्फिनिटी से लाया गया, ठीक है। इन्फिनिटी में इसका पोटेंशियल 0 है, इन्फिनिटी में इसका एनर्जी 0 है, ठीक है। अब इसको रखा गया है पॉइंट ए में, तो हम धीरे धीरे इसको लाए, तो फाइनली इसको हम आर ठीक है। तो ये जो इन्फिनिटी से धीरे धीरे हम ला रहे हैं, ये एक्स वेरिएबल है और इसको हम लाके एक पॉइंट में रखें। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट है। कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट में हमको लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वर्क डन, द वर्क डन टू ब्रिंग the test charge from infinity to a point A, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये धीरे धीरे हम ला रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। तो ये जो होता है ना कि आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़े हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ये W होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का डेफिनेशन होता है कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन F डॉट dx फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये dx डिस्प्लेसमेंट। धीरे धीरे हम इसको dx 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 डिस्टेंस ला रहे हैं, फाइनली इसको हम रख रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। याद कीजिए स्टैंडर्ड 11 में वर्क एंड एनर्जी में हम लोग पढ़ाए थे। तो यहाँ पे वर्क डन का डिस्टेंस का लिमिट क्या होगा, ये dx का लिमिट क्या होगा, ये x का लिमिट क्या है, हम ला रहे हैं इंफिनिटी से, रखेंगे r डिस्टेंस में। तो ये इंफिनिटी टू r, इसका लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी टू r। तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने लिखा है f डॉट dx, ठीक है। लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री अपोजिट है। फोर्स अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल इज 180। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r f dx cos 180 होता है ना कि a डॉट b, a b cos थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो f इंटू dx, dx मतलब हम इसको dx dx धीरे धीरे ला रहे हैं, dx डिस्टेंस लाए, ठीक है। तो ये x का लिमिट क्या है, x और dx का लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r, ठीक है। x यहाँ पे वेरिएबल है, x धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। 180 क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो cos 180 माइनस होता है, cos 180 क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, इतना तक लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कंज्यूम चार्ज Q, लेट ए +1 कूलम चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। W इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट A,
W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r इंफिनिटी टू r f डॉट dx, ये एरो वन कीजिएगा, वेक्टर सिंबल दीजिएगा, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r f dx cos 180, इसको लिख लीजिए आप। dx into cos सिंपल है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। सर सर वो कॉस 180 जो है ना, वो कहाँ से आया? हाँ डिस्कनेक्टेड हो गया था, एम आई ऑडिबल? सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है और अटक अटक के आ रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। ओके yes I am audible, you ask your question, no problem। सर वो F इंटू डी एक्स करके जो लिखे हो ना लास्ट में, तो वो cos 180 कहाँ से आया? cos 180 मतलब फोर्स, ये है फोर्स F, ठीक है, dx तो dx का डायरेक्शन है a प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे दो वेक्टर है a डॉट b तो होता है a b cos थीटा। तो यहाँ पे cos 180 इसलिए है क्योंकि f एंड dx का जो एंगल है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि फोर्स रिपल्सिव फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन उधर है और हम चार्ज को इधर ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो दोनों में एंगल 180 डिग्री है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, इसलिए cos 180 है, समझ गए ना? यस सर। हाँ, 180 -1 होता है, तो यहाँ पे इसको cos 180 -1 होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे W is equal to minus infinity to R F dx, तो cos 180 के बदले हमने -1 लिख लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R F dx एक माइनस सिंबल करेगा, क्योंकि cos 180 के चलते माइनस सिंबल, मतलब क्या है, तो कूलम्ब फोर्स है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, तो कूलम्ब फोर्स का वैल्यू, कूलम्ब फोर्स है इंफिनिटी टू R, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो Q, ठीक है, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज कितना है, +1 कूलम्ब है, ठीक है, तो Q into 1 बाई ठीक है, ये हो गया कूलम्ब, Q1 Q2 by x², ठीक है, तो ये पैटर्न आप लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 1 by, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है। तो इसका ये माइनस चिन्ह है यहाँ पर ऑलरेडी, तो ये हो गया माइनस 1/4 तो बाहर आ जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, k है ये, तो इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दिस इज इनफिनिटी टू r, ठीक है। क्यू भी बाहर आ जाएगा, ये टास्क क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच जाएगा dx by x स्क्वायर, अंदर में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा dx स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे इनफिनिटी टू r, ठीक है। इतना का आप ले लीजिए। Should I rub this part? Yes, sir. ठीक, ओके। ये डायग्राम में क्या कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ से हम कल कंटिन्यू, नेटवर्क प्रॉब्लम है, 11 में मेरा क्लास है, तो इतना तक आप रखिएगा। फाइनली आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफिनिटी टू r dx by x स्क्वायर, यहां से हम आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। इतना तक लिखिए बस। वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन dx by x स्क्वायर, कंप्लीटेड। Yes, sir. ओके, इसको लिखने के बाद आप क्लास आउट हो सकते हैं। कल कल यहां से हम आगे बढ़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। ओके, you can leave the class after writing, you can leave the class। पालिनी पटनायक है कि नहीं, आप सुनाई दे रहा है? पालिनी पटनायक, हाँ, यस सर। तुम लिख रही हो कि नहीं लिख रही हो? आर यू राइटिंग? यस सर, यस सर। ओके ओके, okay, should I leave the class?